तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे कितने अच्छी तरह से बने हैं। ये देखिए, आपने आवाज़ सुनी? बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी और फ्लेकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हलवाई स्टाइल खस्ता आलू के समोसों की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे भी बिल्कुल इसी तरह क्रिस्पी, फ्लेकी और परफेक्ट बने तो इस रेसिपी को अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती जाऊंगी। तो बिना कोई भी देरी किए हुए चलिए हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ मैदा लिया है। इस कप के मेजरमेंट से 1.5 कप मैदा है ये। आप किसी भी कप के मेजरमेंट से ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें करीब आधा चम्मच अजवाइन मिलाऊंगी। इस तरह से हाथ में रगड़कर मिलाने से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। इसके बाद मैं इसमें आधा छोटी चम्मच के करीब नमक मिलाऊंगी। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मोयन मिलाएंगे। इसके लिए मैंने देसी घी का यूज़ किया हुआ है। आप इसकी जगह पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 बड़े चम्मच देसी घी मिला रही हूँ। मोयन डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी और फ्लेकी समोसे चाहिए तो रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी या वनस्पति घी का यूज़ कीजिए। इससे आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे। 1 कप मैदे के लिए 2 बड़े चम्मच घी का यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया था, इसलिए मैंने 3 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया है। इस तरीके से हम अच्छे से मोयन को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका आटा लगाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्टिफ डो तैयार करेंगे। यानी कि हमें कड़ा आटा गूंदना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी या पूरी के लिए जो आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें लगाना है। अगर आटा मुलायम या थोड़ा गीला हो गया तो हमारे जो समोसे हैं उसकी बाहरी परत या आउटर लेयर बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होगी, वो थोड़ी सौगी हो जाएगी। इसलिए हमें पानी थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से ही डालना है, जिससे कि हमारा आटा ज़्यादा गीला ना हो पाए, मगर हमें आटे को अच्छी तरह से गूंथना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से गूंथकर हमने एक कड़ा आटा तैयार कर लिया है। ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो समोसों की स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन में करीब 2 बड़ी चम्मच ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है हमें। ऑयल के गर्म होने के बाद हमने यहाँ साबुत धनिया को क्रश कर लिया है, जिससे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसे हम गरम तेल में डाल लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ अदरक और लहसुन को कूट लिया है, क्रश कर लिया है। तो इसे भी हम ऑयल में डालेंगे। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलाऊंगी। अगर आप तीखा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप और हरी मिर्च मिला सकते हैं, और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे। इसके फ्राई होने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे तो इसमें पानी मिलाया नहीं जाता, मगर ऑयल कम होने की वजह से हमारे मसाले जलने का डर है, इसलिए मैंने इसमें करीब 1 छोटी चम्मच के करीब पानी मिला दिया है, जिससे मसाले ना जले। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे आलू। हमने यहाँ उबले हुए आलू को इस तरह से मैश करना है। हमें आलू को कद्दूकस नहीं करना है और हमें इसे
जैसे हम परोठे के लिए स्टफिंग बनाते हैं वैसा मैश नहीं करना है। तो इस तरह से मैश करके हम इसमें सारे आलू मिला लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मटर मिलाएंगे। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर ली है। अगर आपके पास नॉर्मल मटर है तो आप उसे शुरू में मसालों के साथ ही अच्छे से पका लीजिए। फ्रोजन मटर पहले से ही बॉईल होती है तो इसलिए मैंने इन्हें लास्ट में मिलाया है। आपके पास अगर मटर नहीं है तो आप मटर को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप मटर की जगह पर काजू भी ऐड कर सकते हैं, मगर काजू को भी पहले आप रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुने जीरे का पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। इसे बनाने के लिए हमने 1 छोटी चम्मच जीरे को, जो नॉर्मल जीरा होता है, उसे ड्राई रोस्ट कर लिया तवे पर और उसके बाद इसे क्रश या पीस लिया। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चाट मसाला, करीब आधा छोटी चम्मच। आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं, मगर मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए मैं इसे मिला रही हूँ। और इसके बाद हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ आलूओं को अच्छी तरह से सुखाना है, यानी इनकी जब अच्छी तरह से सूख जाएं और इनमें कोई नमी ना रहे तब तक हमें इसे पकाना है। इस तरह से देखिए आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें किसी प्लेट पर निकाल लेंगे। अगर आलूओं में नमी रहेगी तो हमारे समोसे थोड़ी देर के बाद यानी 1-2 घंटों के बाद सौगे हो जाएंगे, क्योंकि समोसों की आउटर लेयर आलू की नमी को सोख लेगी। तो इस तरीके से हमने इसे खाली कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। इस तरह से हम इसे फैला लेंगे जिससे ये थोड़े जल्दी ठंडे हो जाएं। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हमने जो आटा तैयार किया था उसे हम एक बार और गूंद लेंगे। आधा छोटी चम्मच से भी कम हमने यहाँ घी लिया है और अच्छी तरह से इसे हम मसल लेंगे। और इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ या पेड़े बना लेंगे, जितनी हम रोटी के लिए बनाते हैं नॉर्मल, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि एक लोई से हम 2 समोसे बनाएंगे। अगर आपको बड़े समोसे चाहिए तो आप बड़ी लोइयाँ बनाइए, अगर आपको छोटे समोसे चाहिए तो आप छोटी लोइयाँ बनाइए। इस तरह से हम सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। तो हमने इस तरह से 8 लोइयाँ तैयार कर ली हैं, मतलब इससे हमारा 16 समोसे बन जाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ सारी चीज़ें साथ में ले ली है, मिक्सचर, सूखा मैदा और चकला बेलन। और इस तरह से हम एक लोई को लेंगे और बाकी लोई को ढककर उसी तरह रख देंगे जिससे वो सूखे ना। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हम इसमें सूखा मैदा लगाएंगे। आप तेल ना लगाइए, तेल से हमें इसे नहीं बेलना है। अगर आप तेल से बेलेंगे तो ये वापस सिमटेगा। हमें इसे सूखे मैदे से ही बेलना है और पतला पतला जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से, और रोटी से भी पतला हमने इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला करने से भी हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से किनारों को दबाते हुए हमें इसे बेल लेना है। यहाँ देखिए मैंने इसकी इतनी मोटाई रखी है। हल्का सा मैं इसे और बेल लेती हूँ। इस तरीके से। इसके बाद एक चाकू की हेल्प से मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। इस तरह हमने हाफ रोटी को लेना है और इस तरीके से इस लेयर को इस लेयर के ऊपर रखना है। तो इसके लिए मैं नीचे वाली लेयर पर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, जिससे तेल में जाने पे हमारे समोसे खुले नहीं और अच्छे से चिपक जाएं। इस तरीके से हम इसे चिपका लेंगे। इसके बाद हम इसे ऐसे कोन की शेप में रखकर इसके अंदर समोसों की स्टफिंग भरेंगे।
जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो लगभग ठंडी हो चुकी है। आप अपने हाथों से या स्पून की मदद से जैसे मैं भर रही हूँ वैसे ही इसे भर लीजिए। हमें ओवरफिल नहीं करना है, एक्स्ट्रा मसाला जो भी है हमें निकाल लेना है इस तरीके से। अब इसकी पीछे की साइड यानी जहाँ पर हमने अपने समोसे चिपकाए थे उसकी बैक साइड को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और चारों तरफ से हम जैसे हमने पहले पानी लगाया था वैसे ही पानी लगा लेंगे। और इन दो पॉइंट्स को हमें आपस में जोड़ना है और इस तरह से चिपका लेना है ना इजी? बिल्कुल, देखिए कितनी जल्दी हमारा समोसा बनके तैयार हो गया। अब हम इसे एक प्लेट पे रख लेंगे और सेम इसी तरीके से हम अपना दूसरा समोसा भी बना लेंगे। इस तरह से हम पानी लगाएंगे, इसके ऊपर हम दूसरी लेयर को ऐसे रखेंगे और उसे अच्छे से चिपका लेंगे जिससे कि वो खुले ना। और ऐसे कोन बनाकर हम इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। जितनी स्टफिंग की हमें ज़रूरत है, हमें ओवरफिल नहीं करना है। और करेक्ट जो हमारी जॉइंट्स है उसके अपोजिट हमने यहाँ पर इसे फोल्ड करना है और इसके बाद इस पे चारों तरफ से पानी लगा देना है और फिर दोनों जॉइंट्स को टक कर लेना है यानी आपस में चिपका लेना है, पेस्ट कर लेना है। और ये देखिए कितनी फटाफट हमारा दूसरा समोसा भी तैयार हो चुका है ना इजी ट्रिक? ये देखिए हमारा दूसरा समोसा भी बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे भी हम इस तरह से प्लेट में रख देंगे और इसी तरह हम अपने बाकी समोसे भी तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ गैस पे ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, तो हम इन्हें चेक करते हैं कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसके बाद हम इसमें समोसे फ्राई करेंगे। पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम समोसों को अच्छे से फ्राई होने के लिए तेल में डालेंगे। समोसों को फ्राई करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि हमें समोसों को हाई फ्लेम पर नहीं गर्म करना है, हमें इसे मीडियम या मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो समोसे बाहर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे मगर अंदर से वो थोड़े कच्चे रहेंगे। तो हमें इन्हें धीरे धीरे इत्मीनान से लो फ्लेम या लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े बबल्स बनेंगे। ये देखिए हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है और लो फ्लेम या लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो हम इसे किसी प्लेट में निकाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर एक छलनी रखी है जिससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे आ जाए और समोसे हमारे सॉगी भी ना हो पाए, इस तरह से। और सेम इसी तरीके से मैं बाकी समोसों को भी फ्राई कर लूँगी। इन समोसों को भी हमने लो मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर फ्राई करना है, हमें इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पर समोसे बड़ी जल्दी जल जाएंगे मगर अंदर से वो कच्चे ही रहेंगे, यानी मैदा हमारा अंदर से थोड़ा कच्चा ही रहेगा। ये देखिए हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी मैं सेम छलनी पर निकाल लूँगी इस तरह से।
तो अब बाकी के 2 समोसे भी मैं फटाफट निकाल लेती हूँ और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो समोसे तैयार हो चुके हैं, तो चलिए सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ समोसों को इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे टमाटो सॉस या धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको समोसों को थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी और लाजवाब समोसे बनकर तैयार है। ये देखिए, मैं यहाँ आपको एक समोसा इस तरह से दिखाती हूँ। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए, आपने इसका क्रंच सुना? बिल्कुल बाजार जैसा क्रिस्पी समोसा है ना। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।